अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक reasons to be recorded later subject to amplification or elucidation as may be deemed appropriate by a majority of 7 Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afghan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed and impugned. Majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच फैसला सुना रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान फैसला सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं इसी सिलसिले में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अहम फैसला, नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अहम तरीन मामला मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का फैसला महफूज किया गया, अब इसे सुनाया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन फैसला सुना रहे हैं। नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का अहम फैसला, इसके निकात सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि नजर सानी दरखास्तें मंजूर की गईं और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है जिसमें आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दी। दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद हमारे साथ हैं। सोहेल रशीद, हमें बताइए, महफूज फैसला सामने आ गया, इसके निकात बताइए। देखें, ये बड़ा फैसला है। सबसे पहले तो सबसे अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, ना ही सुन्नी इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों की अहल है। जो इलेक्शन कमीशन ने असल फैसला जो किया था उसको वापस बरकरार कर दिया गया है, जिसके तहत ये जितनी भी इजाफी नशिस्तें थी वो हुकूमत उसकी इत्तेहादी जमातों और JUI में तकसीम की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा था कि इन नशिस्तों को खाली भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए दीगर जमातों को दी जा रही है। उस फैसले को ही बहाल किया गया है और जो 12 जुलाई 2024 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था जिसमें कहा गया था कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही हैं, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। 7 जजेस ने ये अक्सरियती फैसला दिया है जिसमें यह करार दिया गया है, वाजे किया गया है कि 12 जुलाई का फैसला बरकरार नहीं रखा जाएगा और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने की हकदार नहीं थी। यानी जो असल फैसला था 12 जुलाई का, जिसमें जो फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 2 अकलीती जजेस ने दिया था, वो अब अक्सरीती फैसला बन गया है और
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। मुकम्मल इंसाफ वाला जो बाब था उसको भी खत्म किया गया इसमें से, और वापस जो असल फैसला था जो चैलेंज होकर यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ, उसको वापस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। जो लोग सुन्नी कौंसिल में शामिल हुए थे आम इंतखाबात के बाद, उनसे मुतालिक भी जो डायरेक्शंस दी गई थी अक्सरीती फैसले में, उनको भी वापस लिया गया है। उनके सारे नोटिफिकेशन को भी वापस लेने का कहा गया है और 12 जुलाई से पहले वाली पोजीशन पर वापस बहाल किया गया है। सारी सूरत हाल को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है 7 जजेस की अक्सरियत से, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 39 नशिस्तें कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले पर उन्होंने उसे बरकरार रखा है, लेकिन कुछ पैराग्राफ उन्होंने उसमें से भी हज़फ किए हैं। जो अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस थे, उनमें से 2 अहम जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी मौजूदा बेंच का भी हिस्सा थे। उन्होंने भी जुज़वी तौर पर ये दरखास्तें जो नजरसानी की थी उनको मंजूर किया है और उन्होंने इसमें अपनी अलग रीजनिंग दी है, अपनी अलग वजूहात भी दी है। 7 जजेस की अगर हम बात करें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच था उसने आज समाअत की थी। आज सुबह हमने पहले देखा कि ये बेंच पहले टूटा, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर इस केस से अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद बाकी 10 जजेस ने इस समाअत को जारी रखा था। और इसमें एक और अहम चीज यह है कि जब ये नजरसानी केस पहले दिन लगा था, 2 जजेस इस केस से अलग हुए थे, उनकी राय को भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। यानी जो मजमूई तौर पर आज फैसला है ये 12 रुकनी बेंच का है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनको अकलीती जजेस में रखा